संस्कृताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। तो जो आने वाला समय आप सभी जानते हैं, नवरात्रे और प्रभु श्री राम की लीला। तो ये जो भजन तरह तरह की बहुत सारे भक्तगण सिंगर सुनाते हैं, लेकिन कुछ भजन, ये भजन मैं अनोखा इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को कि ये आदरणीय अतुल कृष्ण महाराज जी के द्वारा रचित और मेरे जो हम दोनों के गुरु पंडित योगेश योगी जी के द्वारा लिखित है। बहुत ही अनोखा, बहुत ही उत्तम विचार, उत्तम भाव इस भजन में उन्होंने अपने विवेक के अनुसार डाले हैं कि ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, जिसने सीता का दामन छुआ ही नहीं। ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, जिसने सीता का दामन छुआ ही नहीं। हो सके तो जला दो ऐसे रावणों को तुम, जिनके हाथों से बचपन बचा ही नहीं। आप सभी समझदार हैं मेरी माताएं बहनें, रोज अखबार में आप सभी पढ़ते हैं, तो खुद ही हमें तय करना है, विचार करना है अपने आप से कि रावण वो था या ये आज के रावण है। कौन सा रावण बुरा था, वो रावण बुरा था या ये आज के रावण बुरे हैं। तो वो रावण, उसको तो ज्ञान था चारों वेदों का, और उस युग में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और सबसे बड़ा पंडित, इसलिए वो तो अभिमान के लायक था। लेकिन आज के इंसान में है कुछ नहीं, लेकिन अभिमान कोट कोट कर भरा है। तो वो रावण प्रश्न कर रहा है आज के रावणों से कि हर साल रावण को जला के आ जाते हैं कि हाँ भाई हमने रावण को जला दिया, लेकिन जो हर एक इंसान के रूप में, हर एक इंसान के पिंड में बुराई के रूप में विद्यमान है, और जो 2 मिनट में जाग जाता है, गाड़ी की गाड़ी से टक्कर लग जाए तो रावण जाग जाता है। लड़कियों का, माताओं बहनों का जो हाल, जो सोच आज के समाज की बनी हुई है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। तो ये भजन मैं कोशिश करता हूँ जहां भी जाता हूँ जरूर रखूं। तुम मुझे यूं जलाना पाओगे, तुम मुझे जलाना पाओगे। देखो भैया, जो मरा ही नहीं उसे कैसे जाके मर घट में तुम जला
मैं था लंकेश राम के युग में, सारा ब्रह्मांड था मेरे वश में। मैं था लंकेश राम के युग में, सारा ब्रह्मांड था मेरे वश में। अब तो जन जन में वास है मेरा, कैसे हंसती मेरी मिटाओगे तुम मुझे जला न पाओगे तुम मुझे। मैं हूँ अभिमान सबके मन में बसा, मुझसे इंसान क्या देवता न बचा। मैं हूँ अभिमान सबके मन में बसा, मुझसे इंसान क्या देवता न बचा। ना है मेरा शरीर कलयुग में, मेरा कोई शरीर कलयुग में नहीं है, लेकिन मुझको जन जन के मन में पाओगे तुम मुझे जला न पाओगे तुम मुझे। और ये जो अंतरा लिखा है आदरणीय गुरु जी ने और आदरणीय अतुल कृष्ण महाराज ने, इसको ध्यान से सुनोगे और सुनोगे तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है, शर्म आती है इंसान होने पर। मेरा पुतला जला के क्या होगा, खुद को ही दे रहे हो तुम धोखा। मेरा पुतला जला के क्या होगा, खुद को ही दे रहे हो तुम धोखा। मेरे शब्दों से ढाल दोगे तो खुद से नजरें मिला न पाओगे तुम मुझे जला न पाओगे तुम मुझे। एक वो समय था जब भाभी साक्षात माँ का रूप हुआ करती थी और देवर भाभी की ढाल हुआ करती थी। आप सबने
रामायण में देखा है, लेकिन आज उसका उल्टा हो चुका है। उल्टा किस तरह से हुआ है वो इस भजन के माध्यम से सुनिए। आज रावण से राम डरते हैं, लक्ष्मण सीता का हरण करते हैं। आज रावण से राम डरते हैं, लक्ष्मण सीता का हरण करते हैं। आज हम जीने भरत भाई का, शत्रुघ्न को वैसे न पाओगे, तुम मुझे जला न पाओगे। जो मरा नहीं उसे कैसे जाके मरघट में तुम जलाओगे, तुम मुझे यूं। तो ये सच्चाई है। भजन अगर अच्छा लगा हो तो बस यही जागरण सत्संग, आप सभी जानते हैं कि जा से मतलब जागना। सत्संग करने का मतलब ये नहीं कि डीजे बजा दिया और ताली बजाए और नाच के अपने घर चले गए। सत्संग हो तो फिर सत्संग ही होना चाहिए, तभी इसका फायदा। सही बात है। एक राहुल भैया की फरमाइश है, जो आपने उस दिन बेटियों वाला जो भजन सुनाया था ना, जरा उसकी व्याख्या भी कर देना थोड़ा सा, जो लोग करते हैं। ये भी जो भजन जिसकी फरमाइश अभी मेरे गुरु भाई अतुल कृष्ण महाराज जी ने रखी है, ये भजन भी अतुल जी का और मेरे गुरु योगेश योगी जी का रचित है कि मैया मुझे इतना बता, बेटी को काहे पैदा किया। आंचल में ममता भरी, नैनों में काहे नीर दिया। तो बेटी आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो शक्ति रूप जो दो परिवारों को चलाती है। सर्वप्रथम अपने माता पिता के यहाँ पैदा होकर उनका नाम रोशन करती है, फिर शादी होने के बाद जो उसका ससुराल होता है उसको आबाद करती है, खुशहाल करती है। तो ये जो भजन है योगी जी और बेटियां होती पराई। मीठा मीठा बजा रहे माँ क्यों बेटियां होती पराई। बाबुल का अंगना सुना कर माँ की आंखों में आंसू भर ले लेती है विदाई। क्यों बेटियां होती पराई। माँ क्यों बेटियां होती पराई।
पतियों से किलकारी जब गूंजी इसकी भर गया घर खुशियों से माँ सबको हंसाती रहती थी अपनी चुटली बतियों से किस्मत मेरी बदल गई माँ जब से ये घर मेरे आई बेटियाँ होती कहानी माँ बेटियाँ होती पराई इन बाहों में पलना बने से दिन और रात बुलाया इस नन्ही सी परी ने मेरा हर एक दर्द भुलाया इन बाहों ने पलना बने से दिन और रात झुलाया इस नन्ही सी परी ने मेरा हर एक दर्द भुलाया इसकी एक मुस्कान ने मेरी माँ बगिया महकाई बेटियाँ होती पराई बेटियाँ होती पराई पाला पोसा ऐसे जैसे बाप का कोई माली आज चली डोली चढ़ करके घर लगता है खाली पाला पोसा ऐसे जैसे बाप का कोई माली हो आज चली डोली चढ़ करके घर लगता है खाली हे अम्बे माँ तूने ये जग में कैसी रीत बनाई बेटियाँ होती पराई माँ बेटियाँ होती पराई और अंत में जो ये लास्ट अंतरा जो लिखा है वो सबसे खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान की इच्छा ये रहती है
लोग कहे माँ बेटा देना, पर माँ मैं ये चाहूँ अगले जन्म में भी माँ मैं बेटी का बाप कहूँ। बेटी तो अनमोल रतन है, कैसे करूं बड़ाई। बेटियां होती पढ़ाई, माँ बेटियां होती पराई।